ओम शांति। तो आज हम श्री कृष्ण की जो बाल लीला है तो उसका जब हम वर्णन सुनते हैं तो हम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। उसी वैकुंठ की दुनिया में हम चले जाते हैं। श्री कृष्ण की जो 3-4 बहुत अच्छी बाल लीला है जो मन को मोहित करती है, ऐसी बाल लीला का वर्णन सुनेंगे। उसके पहले आप सभी को फिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई हो। तो पहली जो श्री कृष्ण जी की बाल लीला है उसमें दिखाते हैं कि कालिया जो एकदम भयंकर जहरीला सांप होता है उसका श्री कृष्ण जी कैसे दमन करते हैं, उसको कैसे उसको कंट्रोल करते हैं। तो दिखाते हैं कि यमुना नदी और उसका पानी एकदम मीठा होता है। तो एक छोटा सा यमुना नदी का जो झील है वो व्रज के गांव के पास होता है। तो वहाँ एक ग्वाला अपनी गाय चराने के लिए वहाँ से निकलता है और उसको पानी की प्यास लगती है। तो जब वो झील के अंदर पानी पीता है तो वो मर जाता है। फिर सबको पता पड़ता है कि ये झील के अंदर कहाँ से कोई ऐसा जहरीला सांप आया है जिसके 1000 जितने सिर है और बहुत भयंकर जहरीला है, जिसका नाम था कालिया। तो श्री कृष्ण जी को ये पता पड़ जाता है। तुरंत ही अपनी शक्ति से वो व्यक्ति को जीवित कर देते हैं। फिर वो अचानक ही उसके अंदर कूद पड़ते हैं और उसके जो साथी थे वो भी डरने लगते हैं कि ये जो भयंकर जो सांप है उसको मारने के लिए छोटा श्री कृष्ण अंदर चला गया है। तो दौड़ते हुए उसके साथी जो उसके साथ खेल रहे होते हैं तो तुरंत ही सभी उनकी संबंधियों को, गांव वालों को ये मैसेज पहुंचाते हैं। तो सभी गांव वाले झील के आजू बाजू इकट्ठे हो जाते हैं और सभी आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं कि क्या होगा। अभी सब डरने लगते हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण अंदर जाते हैं। फिर बहुत समय के बाद नहीं निकलते हैं। तो सब के अंदर डर का माहौल है, अभी क्या होगा। तो अभी श्री कृष्ण जी अंदर जब झील के अंदर गए तो अंदर जाकर के वो पुकारते हैं शेषनाग को और नीचे अंदर से ही शेषनाग भयंकर 1000 सिर वाला उनके साथ उनके सामने आता है और उनके साथ वो आक्रमण करता है अचानक ही, और दोनों के बीच में घमासान होती है। और फिर श्री कृष्ण जी अपनी शक्ति से उसको जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं और धीरे से उनके सिर के ऊपर चढ़ जाते हैं। चढ़ने के बाद वो तेजी से उनके सिर के ऊपर, शेषनाग के सिर के ऊपर, कालिया के सिर के ऊपर डांस करने लगते हैं। तो जिससे क्या होता है, तेजी से डांस करने के बाद, नाचने के बाद जो शेषनाग का जो मुंह था, मुंह के अंदर से खून निकलने लगता है, लहू टपकने लगता है। तो तुरंत ही उसकी जो पत्नी थी वो नीचे से ऊपर आ जाती है और अपने पति के जीवन के लिए भीख मांगती है। तो उसकी पत्नी की आजीजी को देखते हुए तुरंत ही श्री कृष्ण जी जो दया का सागर है, वो तुरंत ही दयावान है, वो तुरंत ही उनको छोड़ देते हैं। और फिर उनको कहते हैं कि ये जो झील है, ये झील को आप छोड़ करके रामान का नाम का एक द्वीप है वहाँ आप चले जाओ तो मैं आपको छोड़ूंगा। तो उस अनुसार शेषनाग भी मान जाता है कि ये झील को हम छोड़ करके वो द्वीप में हम चले जाएंगे। और जाते समय श्री कृष्ण जी ये भी उनको आश्वासन देते हैं, बहुत अच्छी बात उनको कहते हैं जो सुनने जैसी है कि गरुड़ भी आपको मारेगा नहीं, गरुड़ से भी आपकी रक्षा होगी, क्योंकि मैंने आपके सिर के ऊपर डांस किया है। तो मेरे पैर के जो चिन्ह है, निशान है आपके मस्तक में वो पड़ गए हैं। उस निशान के कारण, उस चिन्ह के कारण
गरुड़ भी आपको मार नहीं सकता है। तो ऐसे सभी की वो श्री कृष्ण जी सबकी ऐसे शेषनाग के दमन से सबकी रक्षा, गांव वालों की रक्षा करते हैं। तो ये जो श्री कृष्ण की हमने लीला सुनी, उसका आध्यात्मिक रहस्य बहुत अच्छा है, तो वो हम बाद में सुनेंगे। अभी हम सुनेंगे श्री कृष्ण जी की दूसरी बाल लीला। तो आप सभी जो सुन रहे हैं अच्छी तरह जानते हैं कि श्री कृष्ण जी जब छोटे थे तो उनको माखन बहुत अच्छा लगता था, माखन बहुत भाता था, बहुत अति प्रिय था। उसके लिए वो अपने घर से तो माखन खाते थे, लेकिन आजू बाजू जो गोपियाँ थी उनके घर में जाकर के चोरी छुपी से भी वो माखन अपने साथियों के साथ जाकर के चुरा करके भी वो खाते थे। इसके कारण यशोदा जो मैया थी वो तो एकदम तंग हो जाती थी, परेशान होती थी उनकी ये हरकत से, लेकिन गांव वाले भी उससे तंग हो जाते थे। एक बार क्या होता है, कुछ काम के लिए यशोदा मैया बाहर जाती है तो तुरंत ही छोटे श्री कृष्ण जी अपने साथियों के साथ घर के अंदर घुस जाते हैं और उनकी जो यशोदा मैया है वो छोटा श्री कृष्ण है, तो वो उस मटकी को, जो माखन जिसके अंदर है, वो मटकी को छू ना सके, इसलिए वो ऊपर छत के ऊपर उसको टिंगा कर जाती है। लेकिन ये साथी और श्री कृष्ण सभी मिलकर के उस छत के ऊपर जो टंगी हुई जो मटकी है उसको भी वो फोड़ देते हैं और फिर सारा माखन खा लेते हैं। उसके बीच यशोदा मैया तुरंत आती है तो उसके साथ ही सब दौड़कर भाग जाते हैं। बेचारा रहा श्री कृष्ण जी, वो श्री कृष्ण जी वो देखता रहता है अपनी मैया को और फिर बाद में बहुत उनको डांट पड़ती है। तो छोटा सा जो श्री कृष्ण था उसको माखन बहुत अच्छा लगता था, उसके लिए वो घर घर में जाता था और जहाँ माखन दिखता था वो खा लेता था। इसके साथ भी ये जो लीला थी श्री कृष्ण की, माखन लीला, माखन चोर उसको कहा जाता है, उसके साथ भी एक बहुत अच्छा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है जो हम फिर बाद में सुनेंगे। तो अभी तीसरी जो लीला है श्री कृष्ण जी की वो है गोवर्धन पर्वत। तो आप सभी को मालूम है कि देवराज जो इंद्र था वो जो व्रजवासी थे उसके ऊपर क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के कहने के अनुसार तो व्रज निवासी होते हैं वो सब गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू करने लगते हैं और फिर जो इंद्र राजा की वो पूजा करते थे वो बंद कर देते हैं, वो पूजा उनकी नहीं करते हैं और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगते हैं, जिससे इंद्र राजा है वो क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में ही आकर के ये जो व्रजवासी है, व्रज के जो लोग हैं उसको दंडित करने के लिए घनघोर वर्षा रूपी जो बादल है उसको आदेश देते हैं, इतनी वर्षा आप करो जिससे वृंदावन के अंदर बाढ़ आ जाए। तो आदेश के अनुसार ये जो काले जो मेघ है वहाँ अत्यधिक वृंदावन के ऊपर वर्षा करते हैं, इससे क्या होता है कि व्रज के जितने भी घर होते हैं वो पानी में बहने लगते हैं। तो श्री कृष्ण जी को ये बात का उनको ज्ञात होता है, पता पड़ जाता है, वो तुरंत ही वो जो गोवर्धन पर्वत है उसको अपने बाएं हाथ की छोटी अंगुली से उठा लेते हैं और एक छतरी की मुआफिक छत्र छाया के ऊपर उठा करके सभी जो व्रजवासी है, जो भी गाय है उसको अंदर ला देते हैं और उस सबकी सुरक्षा करते हैं। तो ये जो श्री कृष्ण जी ने आलोकित किया, ये चमत्कार देख करके व्रजवासी सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं।
और फिर बाद में सारे जो घनघोर काले बादल थे वो भी वापस चले जाते हैं। तो ये जो व्रज की आपने कहानी सुनी और गोवर्धन पर्वत के द्वारा जो व्रजवासियों की श्री कृष्ण जी ने रक्षा की, उसका भी एक बहुत अच्छा आध्यात्मिक भाव, उसके अंदर भी आध्यात्मिकता छुपी हुई है, जो हम लास्ट में उसका रहस्य जानेंगे। तो अभी एक तो चौथी जो लीला है वो भी बहुत अच्छी है, तो आप सभी वो लीला को भी अच्छी तरह सुनिए, जिसमें दिखाते हैं कि एक बार क्या हुआ कि श्री कृष्ण खेल रहे थे घर के अंदर, तो एक फल वाली वहाँ से गुजरती है और वो आवाज़ लगा रही है, फल ले लो, मीठे फल ले लो। तो उस समय श्री कृष्ण जी अंदर खेल रहे होते हैं, तो उनको फल खाने की इच्छा हुई। वो तुरंत ही फल वाली को बुलाते हैं कि मुझे फल खाना है। तो फल वाली उनको कहती है कि इसके लिए तो कुछ आपको देना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण जी तुरंत ही, छोटे थे और तुरंत ही दौड़ करके अपनी मुट्ठी में अनाज लेकर आते हैं, लेकिन फल वाली के पास जब पहुंचते हैं तो एक भी दाना बचता नहीं है। छोटा हाथ होने के कारण सारे अनाज के दाने नीचे गिर जाते हैं। फिर दूसरी बार, तीसरी बार, ऐसे कितनी बार हो जाता है, लेकिन एक भी दाना उसके हाथ में नहीं टिकता है। तो एक क्रिया देख करके, ये लीला देख करके फल वाली बहुत प्रसन्न हो जाती है और जितने भी फल टोकरी के अंदर जितने भी फल होते हैं सारी ही श्री कृष्ण को देखकर वो चली जाती है, खाली टोकरी लेकर के। तो जब वो फल वाली घर पर पहुंचती है तो देखती है कि टोकरी के अंदर हीरे जवाहरत, सोना ही सोना से, जवाहरतों से, हीरे से सारी टोकरी भरी हुई है। तो ये भी एक लीला है, तो इसका भी एक आध्यात्मिक रहस्य है जो हम बाद में सुनेंगे। तो अभी हम सुनते हैं, जो हमने 4 लीला श्री कृष्ण जी की सुनी, उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है। तो पहली जो हमने कालिया, जो शेष नाग था, तो वो एकदम भयंकर था, जहरीला था। तो उसमें आध्यात्मिकता ये छुपी हुई है कि जो मनुष्य के अंदर एक चैतन्य आत्मा है, वो आत्मा के अंदर आज मनुष्य परेशान क्यों है, दुखी क्यों है, आज उसको मन के शांति की अनुभूति क्यों नहीं होती है, सुख के लिए, आनंद के लिए उसको भटकना पड़ता है। वो संबंधियों के ऊपर, वैभव के ऊपर वो प्राप्त करना चाहता है, शांति खोजना चाहता है, सुख प्राप्त करना चाहता है, लेकिन संबंधियों के द्वारा और पदार्थों के द्वारा उसको ये शांति नहीं मिलती है। उसका मेन कारण है कि उसकी मन और बुद्धि के अंदर विकार है। तो विकार भी एक जहरीला सांप है। तो जब तक हम ये विकार को छोड़ेंगे नहीं, विकार है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि, परचिंतन, ये सब छोटे छोटे जो अवगुण है, और जो मेन जो 5 विकार है, जिसको रावण बोला जाता है, जिसको ही माया बोला जाता है, यदि ये जो जहरीला जो सांप है, 5 सांप जो हमने अपने मन में बसा कर रखा है, उसका हम त्याग नहीं करेंगे और उसके ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, श्री कृष्ण ने जैसे शेष नाग के ऊपर डांस किया, तो हम भी ये जो विकारों के ऊपर जीत प्राप्त करेंगे और अपनी जो मन और बुद्धि है उसके ऊपर हम कंट्रोल करेंगे। हम प्रकृति जीत बनेंगे, इंद्रिया जीत बनेंगे, तभी हम जो भी हमारा स्थान है, जो भी हमारे संबंधी है, उसकी हम सुरक्षा कर सकेंगे, स्वयं की भी सुरक्षा कर सकेंगे और समाज की, अपने राज्य की, अपने देश की और विश्व की भी सुरक्षा कर सकते हैं। तो प्रथम तो हमको
अपनी सुरक्षा विकारों से करनी है, अपनी इंद्रियों के ऊपर पूरा कंट्रोल करना चाहिए। जब जैसा कार्य करना है वैसा ही हम सोचे, नेगेटिव न सोचे, और जो भी गंदे जो विचार है, जो विकारी जो दृष्टि है, विकारी जो वृत्ति है, उसका हम त्याग करें। तो ये जो कालिया जो दमन है, वो जो श्री कृष्ण की जो लीला है, उसके द्वारा श्री कृष्ण जी हमको ये बताना चाहते हैं कि श्री कृष्ण की तरह आप एकदम उनके अंदर कलुषित जरा भी दृष्टि वृत्ति नहीं है, जरा भी लेस मात्र भी उनके अंदर विकार नहीं है, पूर्ण पवित्रता है, तभी ऐसे जहरीले सांप के ऊपर भी वो डांस कर सकते हैं, नाच सकते हैं। तो जो पहली लीला सुनी उसका आध्यात्मिक रहस्य ये है। फिर दूसरा हमने माखन चोर, तो वास्तव में श्री कृष्ण को माखन चोर दिखाते हैं, और श्री कृष्ण जी ऐसे ही घर में माखन चुराने जाते हैं। उसमें भी दिखाया है कि जो गोपी का हृदय एकदम साफ है, दिल साफ है, और सच्चे मन से वो श्री कृष्ण को याद करती है, उनके साथ रहती है, श्री कृष्ण जी उनके घर में ही वो माखन चुराते हैं। तो क्या श्री कृष्ण जी ये तो वैकुंठ के मालिक थे, संपूर्ण थे, तो क्या ये माखन के लिए वो चोरी कर सकते हैं? ये तो पलकवार में, चपटी में वो तो कितना भी माखन उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वो माखन के लिए क्यों वो घर घर में जाकर चोरी करते थे? तो इसका आध्यात्मिक रहस्य ये है कि जो श्री कृष्ण जी है वो ऐसी गोपियों के साथ ही वो लीला करते थे जिसका मन एकदम सुमन है, जिसकी जो बुद्धि है एकदम श्री कृष्ण के ऊपर एकाग्र है, जिनका हृदय एकदम साफ है। तो जब हम श्री कृष्ण के राज्य में हम भी जाना चाहते हैं, श्री कृष्ण जैसा हम बनना चाहते हैं, तो हमको भी क्या करना चाहिए? अपना हृदय एकदम साफ रखना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है साफ दिल तो मुरादे हासिल। तो ये जो दूसरी लीला थी, उस लीला के द्वारा, माखन चोर की लीला के द्वारा हमको ये सीखने को मिलता है, और माखन चोर के द्वारा श्री कृष्ण जी हमको ये बताना चाहते हैं कि हमको सच्चे हृदय से सभी के साथ जुड़ना है, अंदर क्या और बाहर अलग ऐसा नहीं, दो मुखी हमको कभी नहीं रहना है, साफ दिल रहना है, तभी हम सभी के साथ रह पाएंगे, सबका सहयोगी बन पाएंगे, और सबको साथ लेकर हम अपने जीवन को सुखी सुखी व्यतीत कर सकते हैं। फिर तीसरा जो आध्यात्मिक रहस्य जो हमने देखा, गोवर्धन पर्वत। तो जो गोवर्धन पर्वत की बात हमने सुनी कि श्री कृष्ण जी ने अपने बाएं हाथ की जो छोटी सी जो अंगुली थी, उसके ऊपर सारा गोवर्धन पर्वत उन्होंने खड़ा कर दिया, और फिर सारे व्रजवासी की उन्होंने रक्षा की। तो इससे श्री कृष्ण जी आप सभी को ये बताना चाहते हैं, ये सिखाना चाहते हैं, और ये लीला से आध्यात्मिक रहस्य ये छुपा हुआ है कि कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, पहाड़ जैसी परिस्थिति हो, लेकिन जब हम स्वयं साक्षात जो परमपिता परमात्मा है, उसको हम, भगवान को हम साथी बना करके रखेंगे, तो पहाड़ जैसी परिस्थिति भी रुई समान बन जाती है, छत्र छाई बन जाती है। कैसी भी विषम परिस्थिति हो, विकट परिस्थिति हो, चाहे वो प्रकृति की हो, चाहे 5 तत्वों की हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, रोग हो, घरेलू कोई भी समस्या हो, तन का कोई रोग हो, उससे हम रक्षा करना चाहते हैं, तो हम सर्वशक्तिवान जो समर्थ परमात्मा है उसको हम साथ रखेंगे, तो हमारा बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जिसका साथी है स्वयं भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। कितना भी आंधी आया, कितनी भी बारिश हुई, लेकिन श्री कृष्ण जी ने व्रजवासियों की
रक्षा की। ऐसे हमारी भी रक्षा हो सकती है जब सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा को हम अपने साथ रखते हैं। फिर जो अंतिम जो लीला हमने सुनी फल वाली की, कि फल वाली के अंदर इतनी प्रसन्नता आई और उन्होंने ये फल वाली ने छोटे से श्री कृष्ण के हृदय को देख लिया, उनकी लीला को देख लिया, उनकी निर्दोषता को देख लिया, तो वो एकदम उसके ऊपर प्रसन्न हो जाती है और तुरंत ही जितने भी फल थे सारे फल उनको कुछ भी लेती नहीं है और दे करके वापिस घर जाती है और देखती है तो उनकी कटोरी हीरे कटोरा जो उनका जो भी था वो सारा भर जाता है। तो ये जो कहानी हमने, ये जो लीला हमने श्री कृष्ण की देखी, उसका आध्यात्मिक भाव ये है कि भगवान है वो आपके भावना का भूखा है। आपके जो भाव है, आपके अंदर जो संकल्प चलते हैं वो तुरंत ही वो जान लेते हैं कौन से भाव से आप कर्म कर रहे हैं। तो जब सच्चा हृदय होता है, भावना हमारी शुभ होती है, भावना हमारी शुद्ध होती है, तो भगवान भी उसमें न्योछावर हो जाता है। छोटी सी भी हम मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन पदम गुणा भगवान हमको मदद करता है। तो इसके लिए भगवान ने भी एक स्लोगन बताया है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाएंगे तो 1000 कदम मदद देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो इसमें भी देखा कि श्री कृष्ण जी को बाल स्वरूप में ऐसा लीला देख करके एकदम प्रसन्न हो जाती और अपना जो भी कमाई का साधन था आज के दिन का वो सारा ही ऐसे ही दे देती है। तो उसके रिटर्न में है ना, श्री कृष्ण जी उसको क्या क्या देते हैं, सारी टोकरी ही उनकी जवाहरातों से भर देते हैं। तो कितना दिया और कितना मिला। तो कभी भगवान के साथ मांगना नहीं होता है। अपने हृदय को जितना हम शुद्ध बनाएंगे, अपने को सरल बनाएंगे, अपने को निर्दोष बनाएंगे, तो तुरंत ही भगवान उस हृदय में आ जाता है और जो भी हमारी मनोकामना है वो पूर्ण करता है। फिर दूसरे भी 1-2 रहस्य है जो जन्माष्टमी के साथ जुड़े हुए हैं, तो भी हम अभी जानेंगे। तो श्री कृष्ण जी को श्याम सुंदर भी कहा जाता है और श्री कृष्ण जी को काला दिखाते हैं। तो क्यों काला दिखाते हैं, ये भी एक रहस्य जानने जैसा है। तो जब श्री कृष्ण जी सतयुग के अंदर वो संपूर्ण होते हैं, संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, और श्री कृष्ण जी जब बाल स्वरूप में होते तो उनका नाम श्री कृष्ण, और जब वो 35 साल की उनकी उम्र हो जाती है तब वो राज्याभिषेक होता है और नई दुनिया के अंदर वैकुंठ के अंदर वो राज गद्दी पर जब बैठते हैं तब उनका नाम चेंज हो जाता है और श्री कृष्ण बनते हैं श्री नारायण, और जो राधा है वो बनती है श्री लक्ष्मी। तो लक्ष्मी और नारायण और कोई नहीं है, वो है श्री कृष्ण और राधा। वो बाल स्वरूप है और जब वो बड़े हो जाते हैं, विश्व के मालिक बन जाते हैं, वैकुंठ के मालिक बन जाते हैं, तब उनका नाम पड़ता है लक्ष्मी नारायण। तो जब ये श्री कृष्ण जी श्याम इसीलिए दिखाया है कि सतयुग के अंदर वो सुंदर थे, सर्वांगी सुंदर थे। कोई भी जात का वहाँ सतयुग के अंदर रोग नहीं होता, शोक नहीं होता। वाघ और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं जहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं, कोई भी अशांति नहीं होती और सभी सुख से रहते हैं। एक मत, एक भाषा, एक धर्म होता है और श्री कृष्ण और राधा और लक्ष्मी और नारायण बनकर के जो विश्व को चलाते हैं। लेकिन जब धीमे धीमे सतयुग पूरा होता है, त्रेता जब पूरा होता है, द्वापर पूरा होता है, कलयुग आता है, तो वही जो नारायण की जो आत्मा थी, जो श्री कृष्ण की जो आत्मा थी, धीरे धीरे जन्म लेते लेते उतरते उतरते
सतो रजो तमो में आकर के, क्योंकि सारी सृष्टि सतो रजो तमो में पसार होती है, परिवर्तन संसार का नियम है। तो ऐसे धीरे धीरे श्री कृष्ण की आत्मा जब कलयुग के एंड में आती है तो एकदम कलाहीन बन जाती है। जो 16 कला संपूर्ण थी, संपूर्ण निर्विकारी थी, मर्यादा पुरुषोत्तम थी, धीरे धीरे आते आते कलयुग के एंड में एक भी कला रहती नहीं है और उनका नाम पड़ता है फिर ब्रह्मा जी, जिसका फिर परमपिता परमात्मा सृष्टि को पुनः वैकुंठ जैसी बनाने के लिए उनके तन का आधार लेते हैं। तो जब एक भी कला नहीं रहती है इसलिए उनको दिखाते हैं श्याम। तो पहले सतयुग के अंदर वो सुंदर थे, सर्वांगी सुंदर थे, संपूर्ण थे, और उतरते उतरते जब कलयुग के अंत समय में आए तब वो श्याम बन गए। तो श्याम से फिर परमपिता परमात्मा शिव जी उनको सत्य ज्ञान दे करके, राजयोग सिखा करके फिर से उनको जो श्री कृष्ण का जो 84वां जो लास्ट जन्म है वो ब्रह्मा के रूप में उनके तन में आकर के उनको फिर से सुंदर बनाते हैं और फिर से वो वैकुंठ का श्री कृष्ण जी मालिक बनते हैं। ये था आज के जो कृष्ण जो लीला थी उसका आध्यात्मिक रहस्य। अभी एक बहुत अच्छा गीत है जो हम अभी सुनेंगे। ओम शांति। जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला, आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 हैं